चलो। हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल क्षार लवण के बारे में। तो अम्ल क्षार लवण में अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, तथा क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। इसके साथ हम बात करेंगे लवण के बारे में। तो लवण वह पदार्थ होता है जो अम्ल क्षार के परस्पर क्रिया के द्वारा बनता है, साथ में जल बनता है। तो आइए इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? जिसमें हल्दी है, मेथिल ऑरेंज है, फिनाप्थिलीन है, मूली है। तो हम देखेंगे कि हल्दी भी यूज किया जाता है, मेथिल ऑरेंज भी किया जाता है, फिनाप्थिलीन भी किया जा सकता है, लेकिन मूली का उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए किसका उपयोग नहीं किया जाएगा? मूली का। तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गंधी सूचक नहीं है? वैनिला है, प्याज है, शकरकंद है, लौंग का तेल है। तो इसमें देखिए वैनिला में सुगंध होती है, प्याज में भी होती है, लौंग के तेल में भी होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, शकरकंद। शकरकंद में गंधी सूचक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्विक्षारकी अम्ल है? द्विक्षारकी अम्ल मतलब दो हाइड्रोजन विस्थापन करने वाला। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक क्षारकीय है। H3PO4 फास्फोरिक एसिड तीन क्षारकीय है। HNO3 नाइट्रिक एसिड एक क्षारकीय है। H2SO4 द्विक्षारकीय अम्ल है। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी होता है, यह द्विक्षारकीय होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोटास एलम होते हैं। तो पोटास एलम फिटकरी को कहा जाता है। तो यह एक साधारण लवण है, यह एक मिश्रित लवण है, यह एक अम्लीय लवण है, यह एक द्विक लवण है। तो इसका ऑप्शन डी जाएगा, यह एक द्विक लवण होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, ज़्यादा आयनित होते हैं, एक कम आयनित होते हैं, ACOS समूह रखते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा कि यह कम आयनित होता है, इसलिए यह दुर्बल अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम है जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण। इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें जिप्सम में हेमीहाइड्रेट नहीं होता है, हेमीहाइड्रेट केवल प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पर हमें रासायनिक सूत्र बनाना है जो कि बेकिंग सोडा कहलाता है। तो यह सोडियम कार्बोनेट है, अमोनियम क्लोराइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है। यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। इस प्रकार बेकिंग सोडा का सूत्र सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। अभी अगले क्वेश्चन में हमने उसका अणुसूत्र देखा, रासायनिक नाम भी बोला और रासायनिक नाम दिया भी है। तो पहला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन बी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट, और ऑप्शन डी है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यह होगा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा बेकिंग सोडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। धोने के सोडा को धावन सोडा भी कहा जाता है, जिसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। इसका ऑप्शन ए है Na2CO3.10H2O, और अगला है Na2CO.H2O। ऑप्शन सी है NaCO3.10H2O। ऑप्शन डी है NaCO4.10H2O। तो यह होता है बेकिंग सोडा का सूत्र होगा। एक मिनट, ऑप्शन ए सही है, सोडियम। अगला क्वेश्चन है, हमारे पेट में उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? इसमें दिया एक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक और टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक या नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दिया है ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी दिया लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी दिया एस्टिक अम्ल, ऑप्शन डी दिया मैथेनोइक अम्ल। जो कि फार्मिक एसिड होता है, वो फार्मिक एसिड को ही हम आईपीएसी नेम में मैथेनोइक एसिड कहते हैं। इस प्रकार जो चींटी का डंक होगा या नेटल का डंक होगा, उसमें मैथेनोइक अम्ल पाया जाएगा। ऑप्शन डी सही है।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है दही, इमली, सिरका और टमाटर। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, तो ये हो जाएगा डी ए दही। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है इमली, टमाटर, संतरा, नींबू या दही। तो इसका प्राकृतिक स्रोत इमली होगा, तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है। तो टमाटर है, इमली है, दही है, सिरका। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, इमली। तो इमली में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पीएच में पी का सूचक है, पुष्पांश है, पावर है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही होगा, पुष्पांश। तो इसका आंसर होगा पुष्पांश। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्लों में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है भाई, ऑक्सीजन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है या नाइट्रोजन पाया जाता है। तो बिल्कुल सही है कि सभी अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है, इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखते हैं, निम्नलिखित में क्षारकों में प्रबल क्षारक है। प्रबल क्षारक, तो स्ट्रांग बेस की बात कर रहा है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है। तो इसमें सबसे प्रबल जो हाइड्रोक्साइड होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम आता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा, यानी OH जो होगा प्रबल क्षारक होगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं है। तो इसमें दिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaCl, AlOH का थ्रायस, जिंक ऑक्साइड ZaNO। तो हम यह बताएंगे कि ऑप्शन बी नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड एक लवण है, तो क्षारक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल पूछा जा रहा है। इसमें लैक्टिक अम्ल दिया है, एस्कॉर्बिक अम्ल दिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है और फास्फोरिक अम्ल दिया है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा कि इसमें जो प्रबल अम्ल होगा वो सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो जिनमें सूत्र सबका समान होगा वो सजातीय होगा, जो उस सूत्र से मिलता हुआ नहीं होगा वही आपका विजातीय होगा। इसमें चूना पत्थर है, खड़िया है, संगमरमर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो आप ये देखेंगे कि चूना, खड़िया और संगमरमर सबका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र अलग होता है। इस प्रकार विजातीय में प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है। बेकिंग पाउडर खाने वाले सोडे का अणुसूत्र पूछा है। तो पहला दिया है Na2CO3, दूसरा दिया है कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा दिया सोडियम बाइकार्बोनेट, अगला दिया सोडियम नाइट्रेट। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, बेकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। तो हमारे शरीर का जो पीएच होता है वो क्षारीय होता है। इस प्रकार इसका जो रेंज है, एक दिया है 6 से 6.8 जो कि अम्लीय होगा। अगला है बी 7 से 7.8 जो कि क्षारीय होगा। अगला दिया है 2.1 से 3.8 ये भी अम्लीय होगा। अगला दिया है 5.1 से 5.8 ये भी अम्लीय होगा। तो हम जानते हैं हमारे शरीर का पीएच मान क्षारीय होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी होगा, 7 से 7.8 के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। तो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, NaOH क्षार है, NH4OH ये भी क्षार है, K2SO4 लवण है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, K2SO4 क्या होगा, लवण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होगा। तो हम जानते हैं उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। यहाँ ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है 0। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखिए, CaSO4.2H2O है। यह अगला दिया CaSO4 1/2H2O है। अगला है CeNa2CO3 10H2O है, और इनमें से कोई नहीं। तो हम बता दें, पहला है CaSO4.2H2O, इसको हम कहते हैं कहने का मतलब हमारा पूछा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, तो ये हो नहीं सकता। तो बी वाला ऑप्शन सही है, कैल्शियम सल्फेट का हेमीहाइड्रेट होगा।
अगला क्वेश्चन है, कोई विलेन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल का गुण होता है कि यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो इसका पीएच मान संभवतः 7 से कम होना चाहिए। इसमें जो ए ऑप्शन दिया है 5, ऑप्शन बी दिया है 7, ऑप्शन सी दिया है 8, ऑप्शन डी दिया है 10, तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा कि जो अम्ल होगा उसका पीएच मान 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो देखिए, लाल लिटमस पेपर को जो नीला कर देता है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। क्षार होने का मतलब OH होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है, एच हाइड्रोजन है तो अम्लीय होगा। Cl माइनस है, ये भी अम्लीय होगा। O2 माइनस है तो ये भी अम्लीय होगा। इसका मतलब क्षारीय ऑप्शन बी ही होगा, OH ही होगा।